Hello everyone. Welcome all of you to the India's first 100% free complete gate course initiated by TechCube faculties. I am Suraj Singh Chand and this is my lecture number 10. This lecture is based on interpolation. Let's know what is interpolation. Okay, interpolation क्या होता है कि let us suppose we have a data. कोई data है अगर हमारे पास x की वैल्यूज हमको दे रखी है एंड एफ आई की वैल्यू दे रखी है, यानी कि एफ एक्स की हमको वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और हमको x की जो वैल्यूज दे रखी है दैट इज x0, ओके, x1, x2, x3 और अप टू xn, ओके। और हमको फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी f0, f1, f2, f3 अप टू fn, क्लियर। तो ये जो x की जो वैल्यूज है ये हम किसी इंटरवल में डिफाइन करते हैं। लेट अस सपोज दैट इंटरवल इज a, ठीक है। तो a, तो जो इनिशियल पॉइंट होगा हमारे पास, जो इंटरवल है हमारे पास ए बी, ठीक है। तो ये जो एक्स आईज हैं, ये जो सारी एक्स आई मतलब x0, x1 अप टू xn, ये सारी इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से हैं ये a इक्वल टू x0, जो हमारे पास x0 है वो क्या है a, एंड दिस वैल्यू इज लेस देन x1, दिस वैल्यू इज लेस देन x2 एंड दिस वैल्यू इज लेस देन x3 और अप टू लेस देन xn एंड इक्वल टू b, यानी कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट है दैट इज a एंड लास्ट पॉइंट xn इज b, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये x की वैल्यूज हमको दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है और हमने इनका यूज़ करके, इस डेटा का यूज़ करके हमने एक अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल इसमें फिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, फिर जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत इजी सा एग्जाम्पल है, ठीक है। डायग्राम बनाता हूँ मैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है। ये किसी फंक्शन का कर्व है एफ एक्स, और ये पॉइंट हमको जैसे डेटा में दे रखे हैं x0 और f0, ठीक है। इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट है p के कोऑर्डिनेट। एट दिस पॉइंट इज q हुज कोऑर्डिनेट इज x1 एंड f1, ठीक है। तो हमको जो डेटा दे रखा वो क्या दे रखा है हमारे पास, x0 एंड x1, इसमें फंक्शन की वैल्यू f0 एंड f1, ठीक है। ये हमको डेटा दे रखा है, दिस इज f एंड दिस इज x, ठीक है। हियर वी हैव टू पॉइंट्स x0 एंड x1, क्लियर। तो मैंने इस कर्व में इस डेटा का यूज करके, ठीक है, हमको क्या करना है, एक कर्व फिट करना है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फिट कर दी मैंने, यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन, जस्ट वेट, मैंने क्या किया इस डेटा का यूज करके, ठीक है, पॉइंट पी से क्यों तक की स्ट्रेट लाइन फिट कर दी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है कर्व फिटिंग का, यानी कि किसी पोलिनोमियल का, पोलिनोमियल मीन्स जैसे x की पावर n प्लस 3x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जैसे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये कितनी डिग्री का पोलिनोमियल है, थ्री डिग्री का पोलिनोमियल है। ये कितनी डिग्री का पोलिनोमियल है, n डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कितनी डिग्री की पोलिनोमियल रहती है, ए एक्स प्लस बी, स्ट्रेट लाइन लीनियर यानी कि 1 डिग्री का, ठीक है। तो मैंने एक लीनियर कर्व यहाँ पे फिट कर दिया। तो ये जो प्रोसेस होता है पोलिनोमियल फिट करने का और कर्व फिट करने का, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फिटिंग कर्व, ठीक है, यूजिंग डेटा is called interpolation. Interpolation, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है कर्व फिटिंग करने का, जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
इंटरपोलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, ठीक है, x0 f0 एंड x1 एंड f1। हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन फिट कर दी। बट व्हेन वी हैव n+1 पॉइंट्स, ठीक है, व्हेन वी हैव n+1 पॉइंट, ठीक है, तो देन हम किसी कर्व को, जैसे मैंने फिट करना है यहाँ पे, लेट अस सपोज, एक और एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूँ कर्व कैसे फिट करना है। लेट अस सपोज ये हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, एक्चुअल कर्व है fx, ठीक है, और इसमें ये पॉइंट दे रखे हैं, दिस पॉइंट, ये पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास, ये पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज x0 f0, दिस पॉइंट इज f1 x1 f1, दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, f2 x2, और ये x3 f3, एंड दिस पॉइंट इज x4 f4, ठीक है। मैंने एक क्या करना है, यहाँ पे एक पोलिनोमियल फिट करना है, मैं रफली अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये पोलिनोमियल जैसे मैंने फिट कर दिया, दिस इज द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल यहाँ पे फिट कर दिया, ठीक है। तो ये जो अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल है, ये अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल है, ठीक है। तो और दिस polynomial is called interpolating polynomial, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। तो ये मेरे पास जो रेड लाइन में है, दिस इज एक्चुअल कर्व, एंड ये मैंने कोई कर्व इसमें फिट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं डेटा पे। लेट अस सपोज वी हैव अ n+1 टेबुलर पॉइंट, ठीक है, जैसे मैंने इस डेटा में बताया था आपको। ये हमारे पास सपोज n+1 पॉइंट्स हैं, x0 x1 x2 x3 अप टू xn। तो कितने टोटल कितने पॉइंट होंगे, n+1। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड, ये जो x की जो वैल्यूज है, ठीक है, इनको बोलते हैं टेबुलर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, टेबुलर पॉइंट्स और नोड्स, ठीक है। ये जो n+1 पॉइंट है, ठीक है, इनको बोलते हैं टेबुलर पॉइंट्स और नोड्स, ठीक है। और these tabular points may or may not be in equidistance, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये जो टेबुलर पॉइंट्स हैं, टेबुलर पॉइंट्स पता चल गया क्या होता है, x1 x0 x1 x2 x3, जो भी ये डेटा हमको दे रखा है x का, ठीक है। तो जो x की जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या रहती हैं हमारे पास, these points are called tabular points, x0 x1 x2 अप टू xn, ठीक है। ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं टेबुलर पॉइंट्स, ठीक है। क्लियर, n+1 टेबुलर पॉइंट, ये टोटल क्या है, n+1 टेबुलर पॉइंट्स हैं, ठीक है। इफ वी हैव गिवन n+1 टेबुलर पॉइंट्स, ठीक है, इफ वी हैव n+1 टेबुलर पॉइंट्स, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं यहाँ पे, टेबुलर पॉइंट, देन वी कैन फिट, ठीक है। अब देखो हमारे पास कोई डेटा दे रखा है, ठीक है, और हमने एक कर्व फिट करना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले अपना एम जान लो क्या होता है। एम क्या है आपका, कि किसी डेटा सेट के ऊपर कोई डेटा आपको गिवन है, ठीक है, आपका एम है टू फिट द पोलिनोमियल, अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल, टू फिट द अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल। हमारा इस चैप्टर में एम क्या है, टू फिट द अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल टू द गिवन डेटा, ठीक है। तो उस डेटा में जो हमारे x जो पॉइंट्स हैं, x की जो वैल्यूज है, x0 x1 x2 x3 अप टू xn, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड टेबुलर पॉइंट n+1। इफ वी हैव गिवन n+1 टेबुलर पॉइंट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे पोलिनोमियल फिट कर रहे हैं, बट पोलिनोमियल की तो कोई कंडीशन होगी, हम कितने डिग्री तक का पोलिनोमियल फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो लाइन यहाँ पे बताने जा रहा हूं आपको कि इफ वी हैव n+1 टेबुलर पॉइंट्स देन वी कैन फिट, ठीक है, वी कैन फिट द पोलिनोमियल अप टू
अप टू डिग्री n, अप टू डिग्री n, ठीक है। और सिंपली इसको ऐसे भी लिखा जाता है पोलिनोमियल अप टू डिग्री n, ठीक है। कि अगर हमारे पास n+1 टेबुलर पॉइंट्स हैं तो हम अप टू n डिग्री का पोलिनोमियल फिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे कितने टेबुलर पॉइंट थे, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास x0 x1 x2 x3 एंड x4 हमारे पास क्या है, टेबुलर पॉइंट्स हैं। तो x4 मतलब टोटल कितने टेबुलर पॉइंट्स हैं, 5, ठीक है। तो वी कैन फिट द पोलिनोमियल, यानी कि n+1 5 है, ठीक है। तो वी कैन फिट द पोलिनोमियल अप टू डिग्री 4, यहाँ पे हम 4 डिग्री का पोलिनोमियल फिट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड नोट है इसमें, दिस प्रोसेस ऑफ फिटिंग दी कर्व या पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल अप टू डिग्री n is called interpolation, interpolation, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है आता है, दिस अप्रोक्सीमेट जो पोलिनोमियल होगा जिसको हम फिट करेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल, ठीक है। ये जो इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल होगा इसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू कितनी हो जाएगी, n होगी, इफ वी हैव गिवन n+1 टेबुलर पॉइंट्स, ठीक है। थर्ड नोट आता है इसमें, गिवन टेबुलर पॉइंट्स may or may not be in equispaced मतलब कि दो कंजुगेटिव टेबुलर पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, या तो इक्वी स्पेस भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ, अगर हमारे पास x0 x1 अप टू xn पॉइंट है, n+1 पॉइंट है, तो x1, ठीक है, माइनस x0 मे और मे नॉट भी इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है। यानी कि ये इक्वी स्पेस भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि दो कंजुगेटिव टेबुलर पॉइंट्स की डिस्टेंस, ठीक है, सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां तक तो आपने पढ़ लिया, क्लियर। तो यहाँ पे अब क्या आता है, अब इसमें कुछ इंटरपोलेटिंग कर्व पोलिनोमियल फिट करने के लिए देयर आर 4 मेथड्स इन योर सिलेबस, ठीक है। देयर आर 4 मेथड्स टू फिट इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल, ठीक है। फर्स्ट वन इज लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन, ठीक है। सेकंड आता है इसमें डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है। कोई फॉर्मूला होगा दैट इज डिवाइडेड डिफरेंस, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल फिट करेंगे, ठीक है। थर्ड वन इज न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो मोस्टली आपके जो आपका सिलेबस है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं 4 रूल से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं लैग्रेंजेस इंटरपोलेटिंग
पोलिनोमियल, ठीक है। Lagrange's interpolating polynomial, ठीक है। और सिंपल इंटरपोलेशन, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन, ठीक है। लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट देखो क्या है, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, इफ वी हैव n+1, ओके, टेबुलर पॉइंट्स, ओके, देन according to Lagrange's, ठीक है, we can fit the polynomial up to डिग्री n, ठीक है। यानी कि, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेस देन डिग्री n, ठीक है। एंड डिफाइंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। डिफाइंड एज एंड डिनोटेड बाय, लिख देता हूँ, पहले लिख देते हैं यहाँ पे, एंड डिनोटेड बाय pnx, n क्या शो कर रहा है यहाँ पे, डिग्री n, ठीक है। एंड डिफाइंड एज pnx जो होता है वो क्या होता है, इक्वल टू pnx इक्वल टू L0x, ठीक है, इंटू fx0, ठीक है, प्लस L1 f1, ठीक, f1 मीन्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट f1 जो हमको डेटा में दिया रहेगा, ठीक है। L2 f2 प्लस अप टू Ln एंड fn, ठीक है। तो L0 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, L0 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, x माइनस L0 है ना, यहाँ पे सफिक्स में कितना है, 0, तो हम x में से x0 को छोड़ के जितने भी टेबुलर पॉइंट्स हैं, x0, x1, x2, x3, xn, उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, x1 इंटू x माइनस x2 अप टू x माइनस xn, ठीक है, और होल अपॉन, ठीक है। यहाँ पे L0 है तो यहाँ पे x0 में से सारे टेबुलर पॉइंट्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, ठीक है, अप टू x0 माइनस xn, ये आ जाएगा, ठीक है। L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L1x, क्योंकि ये फंक्शन है x का तो इसलिए मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, ठीक है। x माइनस, अब देखो L1 सफिक्स में कितना है, 1, तो यहाँ पे मैं x में से x1 को छोड़ के सारे टेबुलर पॉइंट्स को सब्सट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, उनका प्रोडक्ट, ओके, x माइनस x0, x माइनस x2 अप टू x माइनस x3 और अप टू x माइनस xn और होल अपॉन, अब x1 में से सारे टेबुलर पॉइंट्स को सब्सट्रैक्ट करो एक्सेप्ट x1, ठीक है, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 और अप टू x1 माइनस xn, ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, नाउ L2x निकाल देता हूं मैं, ठीक है, x माइनस x0, x माइनस x1, ठीक है, x माइनस x3, x2 नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, और x माइनस xn और अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 और डैश 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 x2 माइनस xn, ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे Lnx ये जनरलाइज फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, x माइनस x0, ठीक है, x माइनस x1,
x माइनस x2, ठीक है, अप टू x माइनस एक्स एन माइनस वन, और होल अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स जीरो, एक्स एन माइनस एक्स वन, एक्स एन माइनस एक्स टू, ठीक है, और अप टू एक्स माइनस एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, ठीक है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर किसी पॉइंट की बात करते हैं, जैसे x2 x3 x4 x5 x10 कुछ भी, तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला निकालते थे, एल आई एक्स कितना आ जाएगा, x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स वन, ठीक है, अप टू x माइनस एक्स आई है ना यहाँ पे, तो x आई माइनस वन आ जाएगा, x आई से जो पहले पॉइंट होगा, और x माइनस एक्स आई प्लस वन उसके बाद वाला पॉइंट, और अप टू ऐसे ऐसे करके x माइनस एक्स एन, ठीक है। यहाँ पे x माइनस एक्स आई नहीं आएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा x आई माइनस एक्स जीरो, एक्स आई माइनस एक्स वन, ठीक है, और यहाँ पे x आई माइनस एक्स आई माइनस वन, ठीक है, और x आई माइनस एक्स आई प्लस वन, और अप टू x आई माइनस एक्स आई एन, ये आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज जनरलाइज फॉर्मूला, क्लियर। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जो मैं बात बताना आपको भूल गया हूँ, ठीक है, दैट इज सपोज वी हैव n+1 टेबुलर पॉइंट्स x0 x1 x2, ठीक है, और xn, क्लियर। और हमारे पास जो ये x डेटा है और ये हमारे पास f डेटा है, वो यानी कि y की वैल्यू है f0 f1 f2 f3 और fn, ठीक है। वी कैन, इफ वी हैव n+1 टेबुलर पॉइंट, वी कैन फिट द पोलिनोमियल अप टू डिग्री लेस देन डिग्री n, दैट इज लेट अस सपोज दैट इज pnx, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं pnx, ये हम पोलिनोमियल इतनी डिग्री का हम फिट कर सकते हैं, क्लियर। यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो फंक्शन की वैल्यू होगी f0 f1 f2 f3 अप टू fn, यानी कि x0 x1 x3 xn टेबुलर पॉइंट्स पे रिस्पेक्टिवली, ये हमेशा कंसाइड करेगी द वैल्यू ऑफ, जो हमारे पास जो पोलिनोमियल आएगा उनकी वैल्यूज, उसकी वैल्यूज टेबुलर पॉइंट्स पे, यानी कि P, जैसे मैं बोलता हूँ पी एन एक्स जीरो की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, एफ जीरो की इक्वल, ये हमेशा कंसाइड करेगा, क्लियर। P1 ये जीरो है, ठीक है, यहाँ पे P0 Pn0, सॉरी n डिग्री का है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n रहेगा, ठीक है। Pnx1 जो हमारे पास पोलिनोमियल होगा उसकी वैल्यू f1 की इक्वल आएगी, ठीक है। Pnxi ऑलवेज इक्वल टू fi, ठीक है, यानी कि टेबुलर पॉइंट्स पे द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ pnx एंड fx, एक्चुअल जो फंक्शन होगा, ऑलवेज इक्वल टू इक्वल एट टेबुलर पॉइंट्स, क्लियर। और जो हमारे पास नॉन टेबुलर पॉइंट्स है, जो नॉन टेबुलर पॉइंट्स है, जैसे मैं बोलता हूं हमारे पास कोई डेटा है x और f, ये हमारे पास डेटा है 1 2 3 एंड 5, ये डेटा हमारे पास, इसमें f की वैल्यू दे रखी 0.169, ये डेटा हमारे पास, ठीक है। तो टेबुलर पॉइंट्स तो हमारे कितने हो गए, 1 2 3 5, और नॉन टेबुलर पॉइंट्स है, नॉन टेबुलर पॉइंट्स कौन हो गए, दोज पॉइंट बिटवीन 1 एंड 5, बिटवीन 1 एंड 5, इस इंटरवल में वो पॉइंट जो कि टेबुलर पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, नॉन टेबुलर पॉइंट, जैसे 2.5, जैसे यहाँ पे नॉन टेबुलर पॉइंट्स क्या हो गए 2.5, ठीक है, 2.5 इज नॉन टेबुलर पॉइंट, 3.1 3.2 3.5 दीज 4, ठीक है, ये क्या है नॉन टेबुलर पॉइंट्स, क्लियर। तो जो हमारे पास एरर आती है, देखो मैंने शुरू में बताया था, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, न्यूमेरिकल मेथड्स है, उसमें हमेशा हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन के ऊपर डील करते हैं, अप्रोक्सीमेशन के ऊपर डील करते हैं,
ठीक है। तो यानी कि यहां पे भी हमारा एम क्या है, टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल। टू फाइंड आउट, एम क्या है हमारे यहाँ पे, एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे एम क्या है, टू फाइंड आउट इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल या सिंपली अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल विच सेटिस्फाई ठीक है गिवन डेटा मतलब जिसकी वैल्यू इस पे ये कंसाइड करेगी, एफ की वैल्यू की इक्वल आएगी, ठीक है। तो टू फाइंड अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल, ये जो अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल आएगा, जैसे किसी नॉन टेबुलर पॉइंट्स पे पी एन और कोई नॉन टेबुलर पॉइंट है, नॉन टेबुलर पॉइंट, ठीक है, और हमारे पास एक्चुअल जो फंक्शन है उसकी वैल्यू नॉन टेबुलर पॉइंट पे, ठीक है, नॉन टेबुलर पॉइंट पे, उसमें हमेशा क्या होगा, डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ, यानी कि देयर विल बी एन एरर एट नॉन टेबुलर पॉइंट्स पे। तो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कि जो हम एरर करते हैं, एरर ऑलवेज डिफाइंड ऑन नॉन टेबुलर पॉइंट्स। इंटरपोलेशन में हम जो एरर करते हैं, एरर निकालते हैं किसी नॉन टेबुलर पॉइंट्स पे निकालेंगे, ठीक है। एरर हमेशा किस पे, नॉन टेबुलर पॉइंट्स पे हम एरर फाइंड आउट करते हैं, नॉन टेबुलर पॉइंट्स पे। जो एरर रहेगी किसी टेबुलर पॉइंट्स पे, वो कितनी रहेगी, फंक्शन की वैल्यू किसी टेबुलर पॉइंट पे और माइनस पी एन की वैल्यू किसी टेबुलर पॉइंट पे। ये दोनों वैल्यू तो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये हमेशा एरर क्या आएगी, टेबुलर पॉइंट पे 0 आती। बस जो एरर आएगी, जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो हमेशा नॉन टेबुलर पॉइंट्स पे आएगा, ठीक है। अब हम इसके बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, क्लियर। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कभी कभार पूछता है, ठीक है। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो हमारे पास पी एन एक्स इक्वल टू जो हमने बताया था ना, L0 F0 प्लस L1 F1 प्लस L2 F2 प्लस अप टू Ln Fn, ये जो लैग्रेंजेस इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल LIX, ये L0 L1 L2 ये किसका फंक्शन बनेगा, x का फंक्शन बनेगा। अगर इनको आप सम करोगे, ठीक है, फ्रॉम 0 टू 1, 0 टू n, सॉरी 0 टू n, ये हमेशा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। एक किसी एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है, ये आई थिंक ये गेट मैथमेटिक्स में पूछ रखा था, हमारा मैथमेटिक्स, नॉट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, हमारे उसमें पूछ रखा था एक क्वेश्चन कि सम ऑफ LIX कितना होता है, LIX कितना होता है, ठीक है। तो सम ऑफ LIX कितना होगा, हमेशा ये 0 होगा, सॉरी 1 के इक्वल होगा, क्लियर। सम ऑफ ऑल LIX ऑलवेज 1, ठीक है। और LIXI की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 0 होगी, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ L0 की वैल्यू निकालनी है, x माइनस x1, x माइनस x2, ठीक है, और x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस xn हो जाएगा, ठीक है। और हम अगर x की जगह xi पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, ये अपॉन में कितना रहता है, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, ठीक है, अप टू x माइनस xn, ओ सॉरी x0 माइनस xn। अगर यहाँ पे मैं xi की जगह, ठीक है, यानी कि x की जगह अगर 0 पुट कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये x0, ये भी x0, ये x0, तो इस क्वांटिटी ये इक्वल टू हो जाएगा 1, तो सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो LIXI, जो LIXI की जो वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर दिया मैंने, LIXI की जो वैल्यू होती है ऑलवेज इक्वल टू 1, क्लियर। LIXI ऑलवेज इक्वल टू 1। अब इसके बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, फिट द लैग्रेंजेस पोलिनोमियल एंड फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ F3। हमको ये डेटा दे रखा है और हमने एक लैग्रेंजेस पोलिनोमियल इसमें फिट करना है, इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल फिट करना है, और अप्रोक्सीमेट क्या करना है, पोलिनोमियल फिट करना है, और हमको किसी नॉन टेबुलर पॉइंट्स पे
ठीक है, यानी कि 3 पे, या टेबुलर पॉइंट्स तो हमारे पास ये दे रखे हैं 2.5, 3.5, तो नॉन टेबुलर पॉइंट यहाँ पे 3 है। इस पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। ठीक है, तो हम लैग्रेंजेस हमारे पास क्या है, x0 इक्वल टू है 2.5, x1 इक्वल टू है 3.5 एंड f0 की वैल्यू है हमारे पास 6 और f1 की वैल्यू है हमारे पास 8। ठीक है, अब हमारे पास वी हैव two tabular point, that is n+1, that is two tabular points। ठीक है, दो टेबुलर पॉइंट है, तो हम कितने डिग्री का कर्व फिट कर सकते, पोलिनोमियल फिट कर सकते हैं यहाँ पे, वी कैन फिट द पोलिनोमियल अप टू डिग्री लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 डिग्री का हम पोलिनोमियल फिट कर सकते हैं, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री मैक्सिमम 1 है, यानी कि लीनियर कर्व फिट पोलिनोमियल फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है, पी एन एक्स, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, n+1 इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू 1, तो P1x जो आएगा हमारे पास, ये आएगा L0 F0 प्लस L1 F1। ठीक है, तो L0 की वैल्यू कितनी होगी, L0 की वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख दे रहा हूँ, x माइनस x1। ठीक है, और पॉइंट तो है नहीं हमारे पास, अपॉन x0 माइनस x1, क्लियर, और इंटू F0, और प्लस यहाँ पे x माइनस x0 अपॉन x1 माइनस x0। ठीक है, और इंटू F1, तो इनकी वैल्यूज पुट कर लो, x माइनस x1 यानी कि 3.5 और अपॉन 2.5 माइनस 3.5, x0 की वैल्यू 2.5। ओके, f0 की वैल्यू कितनी दे रखी 6, और प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 2.5 अपॉन 3.5 माइनस 2.5 और इंटू कितना दे रखा 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा -1, ये कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा माइनस x माइनस 3.5। ठीक है, और इंटू ये -6 कर दिया मैंने क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, और प्लस x माइनस 2.5 इंटू 8। ठीक है, अपॉन 1, तो इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट द आंसर, आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, 2x प्लस 1, तो दिस इज अवर इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, P1x 2x प्लस 1, दिस इज द अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल, हमने ये फिट कर दिया। जैसे हमारे पास ये डेटा दे रखा है, ठीक है, ये 2.5 हो गया, ये 3.5 हो गया, यहाँ पे 6 दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है। ठीक है, तो हमने ये कर्व हमने फिट कर दिया। वी डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल कर्व हमको पता नहीं क्या है, लेकिन हमने ये P1x डिग्री का 1 डिग्री का ये लीनियर कर्व यानी कि 2x प्लस 1 यानी कि एक स्ट्रेट लाइन क्या कर दी, फिट कर दी। ठीक है, ये पॉइंट है 2.5 और 3.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो L0 प्लस L1 करो, कितना आएगा, L0 प्लस L1, तो L0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, L0 की वैल्यू आ रही थी x माइनस 3.5 अपॉन -1, तो -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा -x प्लस 3.5, और प्लस L1 की वैल्यू x माइनस 2.5 अपॉन 1, तो x माइनस 2.5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1। तो जो मैंने रिजल्ट बताया था कि सम ऑफ LIX ये कितना होता है 1 होता है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू, फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, यहीं पे कर देता हूं मैं, फंक्शन की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 3 पे, क्योंकि हमको फंक्शन तो पता नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल फिट कर रखा। ठीक है, वी सेटिस्फाई दिस डेटा। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या कर दिया, f3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल आएगी उसकी वैल्यू 3 पे, तो यानी कि P1 3 के इक्वल, यानी कि 3 2 जा 6, 2 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 7, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f3 इक्वल टू f7। ठीक है, तो ये हमारे पास गेट में ऐसी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पास कि पोलिनोमियल फाइंड आउट करो और उसकी किसी पॉइंट पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है
ठीक है, बट थोड़ा सा इसमें फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास हमारे पास फंक्शन है, इस डेटा को पहले भूल जाओ अभी। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है फिट द लैग्रेंजेस इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल। ठीक है, और हमारे पास दे रखा है डेटा, हमारे पास टेबुलर पॉइंट्स दे रखे हैं x2। ठीक है, टेबुलर पॉइंट्स दे रखा है हमारे पास x0 इक्वल टू 2 दैट इज x0, 2.5 x1 एंड 3 दैट इज x2। ये हमारे पास टेबुलर पॉइंट्स दे रखे हैं। क्लियर? ठीक है, और हमारे पास जो एक्चुअल फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है हमारे पास, y इक्वल टू ln x। ln मीन्स log x बेस e। ठीक है, ये दे रखा हमारे पास, और किसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ln 2.7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, जो x की जो वैल्यू दे रखी है 2, 2.5 एंड 3.0 यानी कि 3 पे फंक्शन की वैल्यूज निकालनी। पहले फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, y इक्वल टू ln x। तो y की वैल्यू, ठीक है, 2 पे कितनी आ रही है, यानी कि fx, y मीन्स fx की वैल्यू 2 पे कितनी आ रही है, when x इक्वल टू 2 देन f इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, log ln2। तो ln2 की वैल्यू ये आती है। ठीक है, ऐसे हमारे पास when x इक्वल टू 2.5 तो ln 2.5 आ जाएगा, तो ln 2.5 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हमारे पास ln कितना आ जाएगा, 3.0 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये हमारे पास डेटा दे रखा है। अब इसका रोल खत्म हो गया। ठीक है, ln x का बाद में करेंगे जब हम एरर निकालेंगे। क्लियर? तो नाउ वी हैव डेटा 2 पे फंक्शन की वैल्यू ये दे रखी, 2.5 पे ये दे रखी एंड 3 पॉइंट पे ये दे रखी। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि फिट लैग्रेंजेस इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल। वी हैव टेबुलर पॉइंट्स। कितने टेबुलर पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 3 टेबुलर पॉइंट्स, यानी कि 2 + 1 इक्वल टू 3 टेबुलर पॉइंट्स दे रखे हैं। टीपी मीन्स टेबुलर पॉइंट्स यहाँ पे हमको दे रखे हैं। ठीक है, तो हम वी कैन फिट द पोलिनोमियल अप टू 2 डिग्री। तो p2x डिग्री का p2 डिग्री का हम पोलिनोमियल फिट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है, p2x विल बी L0 F0 प्लस L1 F1 प्लस L2 F2। जितने डिग्री का हम पोलिनोमियल करेंगे वहां पे इतना ही आ जाएगा, L2 F2। ठीक है, तो L0 की वैल्यू अगर हम करेंगे कितना आ जाएगा, ये L0 की वैल्यू x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 अपॉन सॉरी ये आ जाएगा, सॉरी L0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 अपॉन कितना आ जाएगा, x0 माइनस x1। ठीक है, और x0 माइनस x2। ठीक है, इंटू f0 प्लस L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस x0 x माइनस x2 अपॉन x1 माइनस x0 और x1 माइनस x2 इंटू f1 और प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x0 और x1 माइनस x2 माइनस x0 एंड x2 माइनस x1। ये आ जाएगा हमारे, ठीक है, दिस वैल्यू इज 1 और ये आ जाएगा हमारे पास f2। क्लियर? और अगर हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे x माइनस x1, तो x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2.5। ठीक है, और इंटू x माइनस 3 और अपॉन कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2.5 एंड 2 माइनस 3 और f0 की वैल्यू 0.69315 ये आ जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू। L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस x0 यानी कि 2 और x माइनस 3 x2 अपॉन x1 यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, x1 की वैल्यू 2.5 माइनस 2 और 2.5 माइनस 3। ठीक है, और f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.91629। ठीक है, और प्लस ये यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, है ना,
x माइनस 2 और x माइनस 2.5 और इंटू कितना आ जाएगा 1.09861 होल अपॉन कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 एंड 3 माइनस 2.5। तो इन तीनों को अगर ऐड करोगे दिस वन एंड दिस वन, तो यू विल गेट द पोलिनोमियल, you will get the polynomial, minus 0.08164 x स्क्वायर p2x जो आएगा, ठीक है, p2x प्लस 0.81366 x, ठीक है, और माइनस 0.60761, ये पोलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पे कितना आएगा देखो, यहां पे अब हमको क्या पूछ रखा है यहां पे कि f की यानी कि ln 2.7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फाइंड आउट वैल्यू, ठीक है, ln 2.5 पे कितने पे पूछ रखा, 2.7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2.7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो देखो दिस इज नॉन टेबुलर पॉइंट, हमारे पास जो डेटा दे रखा था, हमारे पास दे रखा था 2, 2.5 एंड 3, ये टेबुलर पॉइंट है, दिस इज नॉन टेबुलर पॉइंट, ठीक है। तो नॉन टेबुलर पॉइंट पे जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, जो इंटरपोलेटिंग जो पोलिनोमियल होगा, जो अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल होगा उसकी वैल्यू 2.7 पे। तो इफ यू पुट दिस वैल्यू 0.08164 इंटू 2.7 का स्क्वायर और प्लस 0.81366, ओके, 366 इंटू 2.7 और माइनस 0.60761, ये आ जाएगा। तो इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट द वैल्यू 0.994, ओके, 1164, ये अब हमारी ln 2.7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट, दिस विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। और जो एक्चुअल वैल्यू है यानी कि दिस वैल्यू इज p2 2.7, ओके, एक्चुअल जो वैल्यू है ln 2.7 की जो एक्चुअल वैल्यू है दिस वैल्यू इज 0.9932518, ठीक है। तो जो एरर आएगी वो कितनी आएगी, दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.9931518 माइनस 0.994164, ठीक है। इसकी मोड वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.000, ठीक है, 8646 ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो दिस विल बी द एरर। क्लियर? तो हमेशा यहाँ पे नॉन टेबुलर पॉइंट्स पे ही एरर आएगी। क्लियर? और अगर मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, कि L03 की वैल्यू कितनी आएगी, L03 की वैल्यू कितनी आएगी, L03 की वैल्यू कितनी आएगी। तो L0 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 अपॉन x0 माइनस x1 और x0 माइनस x2, ठीक है। तो यहाँ पे जहां पे भी x दिख रहा है इनकी वैल्यूज पुट कर लो, जहां पे x दिख रहा है वहां पे 3 पुट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 2.5 और 3 माइनस 3 आ जा रहा था, 3 माइनस 3, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास क्या है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, एक रिजल्ट तो आया हमारे पास LI की जो वैल्यू होगी हमेशा 1 की इक्वल आएगी, जैसे L0 x0 की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। L0 x0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, L1
x1 की वैल्यू भी कितनी आएगी 1, यानी कि आई सेम है, ठीक है। और एल आई और एक्स जे, एल आई एक्स जे, जैसे मैं बोल रहा हूं L1 x3 की वैल्यू कितनी आएगी, L2 x0 की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि ये दोनों सफिक्स डिफरेंट हो, ठीक है। एल आई एक्स जे ये हमेशा क्या आ जाए 0 आता है, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट आपको याद रखने, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। उससे पहले मैं एरर पढ़ा देता हूं, होती क्या है एरर, देखो किसी नॉन टेबुलर पॉइंट्स पे मैक्सिमम एरर कितनी होती है, ठीक है। और देखो इंटरपोलेशन में हम अप टू, अगर हमारे पास n+1 टेबुलर पॉइंट्स हैं, ठीक है, वी कैन फिट द पोलिनोमियल अप टू लेस देन डिग्री n, ठीक है। इतना तो पता चल गया होगा आपको, ठीक है। किसी नॉन टेबुलर पॉइंट्स, अब देखो ये जो पोलिनोमियल होगा ये 1 डिग्री का भी होगा, 2 डिग्री का भी होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, अप टू n डिग्री तक का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपके पास जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्या पूछे जाते हैं, लीनियर पोलिनोमियल में कितनी, लीनियर पोलिनोमियल अगर फिट कर रहे हैं तो कितनी एरर आएगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फिट कर रहे हैं तो कितनी एरर आएगी, ठीक है। तो 3rd डिग्री तक के लिए आपके पास नहीं पूछा जाता, बिकॉज ये किसी भी एग्जाम में से आई थिंक पूछा नहीं गया अभी तक, ठीक है, बिकॉज इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले दो आप याद रख लो कि लीनियर जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है, द एरर के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा पी एफ एक्स माइनस पी एन एक्स, जो आता है हमारे पास, ये आता है, ये फॉर्मूला याद रखना आपको, 1 फैक्टोरियल n+1. If we have n+1 tabular points and we are going to fit the polynomial up to less than equal to degree n, then error in that interpolating polynomial will be equal to 1 factorial n+1, okay, x minus x0, x minus x1 अप टू x माइनस xn, ठीक है। और इनटू कितना हो जाएगा fn+1 एट t, f1n+1 एट t, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 1 फैक्टोरियल n+1, ठीक है, x माइनस x0, x माइनस x1, ठीक है, और x माइनस xn और इनटू fn+1 t। fn+1 क्या है यहाँ पे हमारे पास, fn+1 क्या है, n+1th डेरिवेटिव ऑफ f, ठीक है। और यहाँ पे हम x नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे t लिख देते हैं, क्योंकि हम जो टेबुलर पॉइंट्स पे जो एरर निकालते हैं हमेशा नॉन टेबुलर पॉइंट्स पे निकालते हैं, तो यहाँ पे t क्या है, नॉन टेबुलर पॉइंट्स, क्लियर। तो ये हमारे पास एरर आती है हमेशा, क्लियर। मैक्सिमम एरर कितनी आएगी, मैक्सिमम एरर जो एरर आती है मैक्सिमम, दिस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होती है 1 सेम, इसके मोड वैल्यू ले लो n+1, ठीक है। और मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस x0, x माइनस x1 अप टू x माइनस xn, यहां तक की इसकी मैक्स वैल्यू, ठीक है। और मैक्स वैल्यू ऑफ fn+1 एट पॉइंट t, यह आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एरर के लिए ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब लीनियर पोलिनोमियल के लिए मैं एक डेरिवेशन कर देता हूं, ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक के लिए मैं सीधे फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है। एरर इन लीनियर Lagrange's लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल मींस इफ वी हैव 2 टेबुलर पॉइंट्स, 2 टेबुलर पॉइंट्स है, यानी कि 2 टेबुलर पॉइंट है, तो हम अप टू n डिग्री का पोलिनोमियल फिट कर सकते हैं। तो x0 x1 2 टेबुलर पॉइंट है, उन पे फंक्शन की वैल्यू f1 एंड f0 एंड f1 आ रखी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एरर होगी ये इस तरीके से आ जाएगी, एरर इक्वल टू हो जाएगी 1
टू टेबुलर पॉइंट्स हैं, यानी कि n+1 की वैल्यू कितनी है 2, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी n = 1, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल एरर की, जो एरर का फॉर्मूला होता है क्या होता है 1/फैक्टोरियल n+1, ठीक है। और x माइनस x0 आ जाएगा, x माइनस x1 आ जाएगा, अप टू x माइनस xn आ जाएगा, और fn+1 इंटू t आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए हमारे पास, n की वैल्यू 1 है तो 1/फैक्टोरियल 2, ठीक है। एरर इन लीनियर पोलिनोमियल, एरर इन लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। तो E1 fx से हम इसको डिनोट करेंगे। E1 क्या डिनोट कर रहे हैं, लीनियर, डिग्री 1 के लिए fx, ये आ जाएगा 1/2, n की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे, और x माइनस x0। और लीनियर पोलिनोमियल को अगर फिट करना है तो हमेशा हमको कितने पॉइंट्स से रिक्वायरमेंट होगी, पॉइंट्स की, ये 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम खाली यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है, x0 x1 तक, 1 मीन्स लीनियर के लिए, ठीक है। और fn+1 यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, ये एरर आ जाएगी। तो मैक्सिमम जो एरर आती है E1 ft में, जो मैक्सिमम जो एरर आएगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f माइनस p1x, ठीक है। तो जो मैक्सिमम जो एरर आएगी दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक है, मैक्स वैल्यू ऑफ x माइनस x0 और x माइनस x1, इसकी मैक्स वैल्यू, और इनटू मैक्स ऑफ f डबल डैश t, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारा एम क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, किसकी, मैक्स वैल्यू, एम क्या है हमारे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस x0 एंड x माइनस x1 की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या क्या करते थे, मैक्सिमा मिनिमा के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, और डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल टू 0 लगा, इक्वल टू कर देते, डी डिफरेंस डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के इक्वल कर देते थे, और वहां से हमारे पास क्या आता था, स्टेशनरी पॉइंट आ जाता था, ठीक है, और सॉरी क्रिटिकल पॉइंट्स आते, स्टेशनरी पॉइंट आते थे, ठीक है, यानी कि वो पॉइंट्स आते थे जिनमें फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमा दे रहा है, ठीक है। तो लेट अस सपोज दिस वैल्यू इज fx gx x माइनस x0 एंड x माइनस x1। तो g डैश x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, x माइनस 0 और प्लस x माइनस 1। तो यहाँ से इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि हम मैक्सिमम मिनिमा निकाल रहे हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x0 प्लस x1/2, यानी कि इस पे फंक्शन क्या देगा, मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू देगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू देगा या फिर मिनिमम वैल्यू देगा, क्लियर। तो यहाँ पे जो मैक्स, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव्स x इक्वल टू x प्लस x0 प्लस x1/2, ये पॉइंट जो देगा ये हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। नाउ मैक्सिमम ऑफ gx, मैक्सिमम ऑफ gx कितना आ जाएगा हमारे पास, x माइनस x0, ठीक है, और इनटू कितना आ जाएगा, x माइनस x1। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इस फंक्शन की, ठीक है, x की जगह क्या आप पुट कर लो, ये पॉइंट, ठीक है, जहां पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो x0 प्लस x1/2, ठीक है, और माइनस x0, और कितना आ जाएगा हमारे पास, x0 प्लस x1/2 और माइनस x1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसकी मोड वैल्यू, इसकी मोड वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी x1/2 माइनस x0/2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा हमारे पास, x0/2 और माइनस x1/2, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्योंकि हम मोड वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी, ठीक है, ये मोड वैल्यू है, क्लियर। तो ये आ जाएगा, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज h, x1 माइनस x0 की डिस्टेंस मैंने h कर ली, h/2, और ये भी आ जाएगा हमारे पास माइनस h/2, ठीक है। इसकी मोड वैल्यू कितनी आ जाएगी, h²/2। तो जो हमारे पास एरर जो आएगी लीनियर पोलिनोमियल में, जो एरर आती है fx, मैक्सिमम जो एरर आती है वो आती लेस देन इक्वल टू 1/2, तो ऑलरेडी था ही हमारे पास, और ये आ जाएगा h²/4, 2 2 जा 4, ठीक है, 1/2 तो ऑलरेडी था हमारे पास, और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स ऑफ क्या था, x माइनस x0 और x माइनस x1, ठीक है, ये आ गया था, और इंटू f डबल डैश t,
ये थी, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दो 1/2, दिस विल बी इक्वल टू E1Fx, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, इसकी मैक्स वैल्यू कितनी आ जा रही, h²/4, ठीक है, और इंटू f"t, ये आ जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू इक्वल टू 1/8 h² और f"t, और h क्या है यहाँ पे, x1 - x0, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही, मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला बन जाएगा कि E1Fx, ठीक है, दिस वैल्यू ऑलवेज लेस देन कितनी आ जाएगी, 1/8 h² और f"t की मैक्सिमम वैल्यू, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू मैक्स, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर पोलिनोमियल, एरर ऑन लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक, अगर हम सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल फिट करेंगे क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक मतलब सेकंड डिग्री, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जो एरर आती है, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, मैक्सिमम जो एरर आएगी वो आएगी E2, ठीक है, Fx, ये मैक्सिमम जो एरर आएगी लेस देन इक्वल टू होगा, ये हो जाएगा अगर हमारे पास देखो क्वाड्रेटिक के लिए हमको क्या चाहिए, 3 टेबुलर पॉइंट्स चाहिए, x0, x1 एंड x2। अगर मैं सपोज ये कर रहा हूं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये अगर क्या सेम डिस्टेंस पे है, क्या है, से इनकी डिस्टेंस क्या है, सेम है, मतलब कंजुगेटिव जो हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू कंजुगेटिव पॉइंट क्या है, सेम है, यानी कि h, x1 - x0 h, x2 - x1 h है, ठीक है। तो ये जो ये आ जाएगा, ये आता है हमारे पास h⁵/9√3 और f इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि f सेकेंड डिग्री का कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे f"t आ जाएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला मैंने जनरल फॉर्मूला बता रखा है उसके अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास मैक्सिमम एरर होती है क्वाड्रेटिक के लिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले आ गए आपके एरर के, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन पे सीधे जंप करते हैं। ठीक है, द एरर एट x इक्वल टू pi/6, x इक्वल टू pi/6 इन द लैग्रेंजेस इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल टू द फंक्शन y इक्वल टू sin x। हमको y इक्वल टू sin x दे रखा है और हमको x की जो वैल्यू दे रखी, जो डेटा दे रखा है, 0 टेबुलर पॉइंट्स, 0, π/4 एंड π/2, उनकी वैल्यू मैंने ये कैलकुलेट कर रखी, sin x, sin 0 की वैल्यू 0, sin π/4 की वैल्यू इतनी, sin π/2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें एरर निकालनी, वी हैव कितने टेबुलर पॉइंट है, 3, यानी कि वी कैन फिट अप टू पोलिनोमियल डिग्री लेस देन इक्वल टू 2 डिग्री का हम पोलिनोमियल फिट कर सकते हैं। 2 डिग्री के पोलिनोमियल के लिए जो एरर आती है, ठीक है, जो एरर कितनी आएगी, यहाँ पे एरर इक्वल टू आ जाएगा fx, यानी कि सिंपल मोड वैल्यू नहीं ले रहा हूं मैं अभी, fx माइनस p2x, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1/2 डिग्री का पोलिनोमियल है तो फैक्टोरियल n+1, 2 + 1 यानी कि 3, ठीक है। और x - x0 आएगा, x - x1 आएगा और x - x2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, f'', ठीक है, नॉन टेबुलर पॉइंट्स पे। तो जो एरर आएगी हमेशा नॉन टेबुलर पॉइंट्स पे आती है, तो ये 1/6 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा x माइनस कितना आ जाएगा, x - x0 की वैल्यू 0, x - π/4, ठीक है, और x - π/2 और f'', ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इनटू sin ft की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ft मतलब ft मीन्स sin x की जो वैल्यू हमको दे रखी है, ft की वैल्यू कितनी दे रखी है, sin x, तो इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा,
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस टी, ठीक है। तो जो मैक्स, ये तो हमारे पास एरर आ गई, मैक्सिमम एरर कितनी आएगी, मैक्सिमम एरर, ठीक है। तो मैक्सिमम जो एरर आएगी वो आएगी हमारे पास, ठीक है, लेस देन इक्वल टू आ जाएगी 1/6, ठीक है। और मैक्स वैल्यू ऑफ x माइनस 0 मोड ऑफ x माइनस पाई बाई 4, ठीक है, और x माइनस पाई बाई 2 ये आ जाएगी। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू ऑफ कॉस टी माइनस कॉस टी, ठीक है, इन इंटरवल, इंटरवल क्या है हमारे पास 0 एंड पाई बाई 2 के बीच में, 0 एंड पाई बाई 2 का इंटरवल बनाना, क्योंकि हम शुरू में ले रहे थे ना x0 की वैल्यू कितनी है 0, xn की वैल्यू पाई बाई 2, ठीक है। जो इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या होगा x0 और जो लास्ट पॉइंट होगा दैट इज x2, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, कॉस का ग्राफ इस तरीके से होता है, ठीक है। हमको इंटरवल चाहिए क्या 0 से लेके और पाई बाई 2 तक, तो इस तरीके से कॉस का ग्राफ होगा ना, ये होगा इस तरीके से, यूं जाएगा फिर, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू 0 पे देगा, 0 पे कितनी वैल्यू आती है इसकी 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यानी कि जो एरर होगी हमारे पास वो कितनी होगी, लेस देन इक्वल टू 1/6, ठीक है। और x किस पॉइंट पे निकालनी है एरर, किस पॉइंट पे निकालनी है, पाई बाई 6 पे, पाई बाई 6 पे एरर निकालनी है। तो पाई बाई x की जगह क्या कर दो, पाई बाई 6 पुट कर लो, तो पाई बाई 6 माइनस 0, ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। और पाई बाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, पाई बाई 6, ठीक है। जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो जनरलाइज फॉर्मूला था कि जो एरर आएगी मैक्सिमम इतनी एरर हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पाई बाई 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4 और इंटू पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2, ये हमारे पास क्या है मैक्सिमम एरर। अब इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यू विल गेट द एरर कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये जो वैल्यू आएगी, जस्ट वेट, ओके, जस्ट वेट, मैं क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था ये अभी, ये आ जाएगी पॉइंट, ओके, पॉइंट, ये आ जाएगी जो एरर आएगी हमारे पास, दिस वैल्यू विल बी, ओके, 0.02, ये इतनी एरर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि जो एरर आएगी, एरर एट मैक्सिमम एरर कह सकते हैं, मैक्सिमम एरर एट पाई इक्वल टू पाई बाई x इक्वल टू पाई बाई 6 पे, ये जो आएगी 0.02392 आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम उस फॉर्मूले से, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, एरर जो आएगी वो तो मैक्सिमम एरर है, वो किसी भी पर्टिकुलर, ये तो हम पर्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं, वहां पे हम जनरलाइज फॉर्मूला बता रहे हैं कि जो मैक्सिमम जो एरर आएगी उससे ज्यादा एरर किसी पॉइंट पे आ ही नहीं सकती, वो कितनी होगी, वो हो जाएगी h बाई, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 है, पाई बाई 4 है ना, और पाई बाई 2 है, इन दोनों की डिस्टेंस देखो सेम है, इसकी डिस्टेंस पाई बाई 4 और पाई बाई 2 और पाई बाई 4 की डिस्टेंस कितनी है, ये दोनों सेम है, ठीक है। यानी कि इसकी डिस्टेंस कितनी है पाई बाई 4 और इन दोनों की डिस्टेंस भी कितनी है पाई बाई 4, यानी कि डिस्टेंस ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉइंट इज पाई बाई 4। तो ये आ जाएगा एच क्यूब अपॉन कितना आ गया था हमारे पास 9√3, और यहाँ पे आ जाएगा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f''t नॉन टेबुलर पॉइंट्स पे, ठीक है। किसी नॉन टेबुलर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो ये वैल्यू तो हमारे पास हो जाएगी 1, क्योंकि कॉस, इसका ट्रिपल डेरिवेटिव कितना आ रहा था माइनस कॉस टी की मैक्सिमम वैल्यू इन इंटरवल 0 एंड पाई बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4 का क्यूब, ठीक है, अपॉन 9√3। तो ये इसको अगर सॉल्व करोगे तो जो मैक्सिमम जो एरर आएगी ये आ जाएगी 0.03, ओके, 107898622, ये मैंने कैलकुलेट कर रखा पहले से, ठीक है। तो ये इतनी आ जाएगी हमारे पास मैक्सिमम एरर, और यहाँ पे देखो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे ये एरर आ रही है हमारे पास,
ठीक है। तो ये देखो ये एरर जो है इससे कम आएगी। किसी भी कोई भी नॉन टेबुलर पॉइंट ले लो आप 0 एंड π/2 के बीच में, ठीक है, उसमें जो मैक्सिमम एरर आएगी वो हमेशा इतनी आएगी, इससे ज़्यादा एरर नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो ये फॉर्मूला बताया था वो मैक्सिमम एरर है इन गिवन नॉन टेबुलर पॉइंट। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम एरर आ जाएगा, और पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे कितना आ जाएगा, 0.02392। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो ये जो गेट के एग्जाम में, वन मोर थिंग, जो गेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम एरर से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एल की वैल्यू, L0 की वैल्यू किसी पॉइंट पे इतनी है, किसी पॉइंट्स पे LI's की वैल्यू, LIX की वैल्यू पूछी जा सकती है, इस तरीके से। तो इसके जो क्वेश्चन है मैं बाद में सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय मैथमेटिक्स, एंड थैंक यू so much.